नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे भारत के जिसको सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट के वो निर्णय जो कई बार हमें या हमारे दिमाग में जो है शक पैदा करते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कुछ मुद्दों पे वो 12 बजे रात को खुल जाता है, ओपन हो जाता है और निर्णय देता है। और कई मुद्दे जो होते हैं उन पे वो संज्ञान नहीं लेता है। कई बार हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो केंद्र सरकार हो चाहे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, राज्य सरकार हो, तो उनसे जो है वो जवाब मांगता है। लेकिन कुछ ऐसे संवेदनशील मुद्दे आ जाते हैं सामने जिन पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो खामोश बैठ जाता है। तो ये आज हम इसमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णयों का हम विश्लेषण करेंगे। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें क्योंकि ये बहुत शानदार तरीके से इसका विश्लेषण हमने करने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है। और साथ में अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो अब हम बात करेंगे कुछ अहम बातों की, जैसे अक्टूबर 2021 हो सकता है शायद आपको याद हो या फिर हो सकता है वो आपको याद ना हो। जब कोविड काल जब चल रहा था तो कोविड काल में एक हिंदू धर्म संसद की जो है वो एक महाधिवेशन हरिद्वार में हुआ था। और ये 17 से 18 अक्टूबर की बात है 2021 की। और जब ये धर्म संसद जब बुलाई गई थी तो इसमें कुछ संत भी थे और बीजेपी के एक लीडर थे अश्विनी उपाध्याय, वो भी इसमें शामिल थे। और उसमें जो है उसमें जो संत थे और उन्होंने कुछ धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला कोई एक स्पीच दिया था। और स्पीच की जो कुछ लाइनें थी वो ये थी कि हिंदुओं को अब जो है शस्त्र उठा लेना चाहिए, मुसलमानों की जनसंख्या ज़्यादा है तो मुसलमानों को जनसंख्या नियंत्रण कानून सरकार को लाना चाहिए। तो ऐसे तमाम तरह की वो बातें हुई थी। उसके बाद में वो वीडियो वायरल हुआ। और जब वो वीडियो वायरल हुआ तो उसके बाद में जो है प्रशासन वहाँ मुस्तैदी में आया। और प्रशासन मुस्तैदी में आने के बाद में ये मैटर जो था वो एक व्यक्ति थे अब्दुल, उन्होंने जो है ये सुप्रीम कोर्ट में लेके गए। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसके ऊपर तीखी प्रक्रिया की। और उस वक्त जो थे वहाँ पे डबल बेंच की एक जो दो जजों की एक बेंच थी। एक थे के.एम. जोसेफ और दूसरे थे बी.वी. नगरत्मा। तो इन्होंने जो है इसको हेट स्पीच की, जिसको हम बात करें कि एक हेट स्पीच मानते हुए इस पे प्रशासन को जो है वो सख्त रवैया अपनाने की बात की थी। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उस वक्त 3 राज्यों में, स्पेशली हम बात कर रहे हैं दिल्ली, उत्तराखंड, तो यहाँ पे चुनाव होने वाले थे। तो उन चुनावों के मद्देनजर जो है वो ये धर्म संसद के बाद में ये विवाद खड़ा हुआ। और विवाद खड़ा होने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पे संज्ञान लिया। और संज्ञान लेने के बाद में कोर्ट ने इसके ऊपर सख्त टिप्पणी की। और इसी टिप्पणी का नतीजा था कि जो संत लोग थे, जो इस धार्मिक संसद में जो लीडर थे वहाँ के, उनके ऊपर एक एफआईआर हुई। और 153 एक के तहत, आईपीसी का जो पिनल कोड है उसके तहत जो है 5 संतों की जो है इसमें गिरफ्तारी भी हुई। और इसमें जैसे प्रबोध गिरी, इसके अलावा जैसे हम बात करें नित्यानंद, ऐसे कुछ एक संत थे, उनकी भी इसमें गिरफ्तारी हुई। और जब ये मामला जब चला सुप्रीम कोर्ट में तो उसके बाद में जो है ये 23 अक्टूबर का जो है ये कोर्ट की फैसले की मैं बात कर रहा हूँ, ये कोर्ट में जो फैसला आया था उसके बाद में जो है धीरे धीरे इसमें सुनवाई आगे बढ़ी। और सुनवाई आगे बढ़ने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2023 में इसको जो है वो सारे जितने भी जो केंद्र शासित राज्य हैं, वो केंद्र शासित प्रदेश है, और जितने भी जो राज्य हैं उन सभी राज्यों में इसको लागू कर दिया गया। और क्या लागू किया गया, हम उस फैसले को भी हम देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अगर हेट स्पीच के मामले अगर कहीं पे होते हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा हो, चाहे वो किसी संत या कोई धार्मिक जो धर्मगुरु होते हैं उनके द्वारा हो, या किसी राजनीतिक मंशा के थ्रू हो, तो उसके ऊपर जो है वहाँ की उस पर्टिकुलर राज्य की और केंद्र शासित प्रदेश की जो सरकार है उसको उसके ऊपर स्वतः संज्ञान लेना जरूरी है। और उस पर जो है वो सख्त निर्देश थे और उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और यही निर्देश जो थे वो पुलिस को भी थे कि इसमें जो है वो एफआईआर होनी चाहिए।
लेकिन अब ये मामला जो है वो आगे कैसे बढ़ा उसको हम समझते हैं, जिसमें हम बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट जो है अब वो अपनी साख बचाने के लिए क्या कर सकता है, या सुप्रीम कोर्ट की जो साख है उस पर सवालिया निशान क्यों खड़े होते हैं। क्योंकि कुछ दिनों पहले हमने उदयनिधि स्टालिन का जो है स्टेटमेंट देखा था, जिसमें उन्होंने सनातन धर्म की जो व्याख्या और उसको जो है वो उन्होंने एक तुलनात्मक, जिसको कहते हैं कि तुलना की, कि हिंदू धर्म जो है वो कैंसर, डेंगू और भी बहुत सारे उन्होंने वर्ड यूज किए। अब उसके बाद में जो है, वैसे ये मामला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो राज्य सरकार की ये कोशिश होनी चाहिए कि वहां पे उस मामले में स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन तमिलनाडु की जो सरकार थी उसने स्वतः संज्ञान नहीं लिया। और जब स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया, क्योंकि वहां के जो मुख्यमंत्री है एम.के. स्टालिन, उनके बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन, और वो भी जो है वो सरकार में मंत्री है। और जब ये हेट स्पीच का मामला आया था, इसमें कुछ जो है वो कंट्रोवर्सीज भी आती है, कुछ ट्विस्ट भी आते हैं, हम उनकी भी बात करेंगे। लेकिन जब तमिलनाडु की सरकार ने इस पे स्वतः संज्ञान नहीं लिया गया, और उसके बाद में जो है इनके खिलाफ जो है काफी लोगों ने याचिका भी लगाई, और लगभग मेरे ख्याल से 14 से 15 जो है वो याचिकाएं कोर्ट में जा चुकी है। लेकिन इसके बावजूद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्वतः संज्ञान नहीं लिया, जबकि वो उन्होंने तमिलनाडु सरकार को जो है उस जवाब मांगा है। अब एक जहां पे हम बात करते हैं कि ऐसा भेदभाव क्यों, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी किसी हिंदू हो चाहे सनातन धर्म हो, जब इन धर्मों के ऊपर कोई टिक्का टिप्पणी होती है तो फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जो अवधारणाएं हैं वो बदल जाती है। लेकिन बजाय अगर हम इसके बात करें, इसके उलट हम देखते हैं कि शर्त तन से चूदा के नारे लगते हैं, मॉब लिंचिंग होती है, और जब यही जो है वो दूसरी कम्युनिटी के अगेंस्ट चला जाता है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी हो, अगर उसके खिलाफ कोई अगर स्टेटमेंट देता है तो उसके ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो सख्ती के साथ जो है अपना रुख लेता है, और कड़ी से कड़ी जो है वो कार्रवाई करने की कोशिश करता है, और कड़ी कार्रवाई करता भी है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जो मंशा है उसके ऊपर सवालिया निशान उठ जाता है कि ऐसा भेदभाव क्यों। क्योंकि इस मुद्दे में अभी तक हमने देखा है कि उदयनिधि स्टालिन ने जो है वो स्टेटमेंट देने के बाद में भी माफी नहीं मांगी, और माफी नहीं मांगने के बावजूद उन्होंने ये अपने जो स्टेटमेंट था उस पर कायम रहने की एक बात और की थी कि हाँ, ये मैंने जो है वो बोला है और मैं अपने स्टैंड पे जो है वो कायम हूँ। और इसके बाद में जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, उनके बेटे प्रियंक खड़गे भी इस मुद्दे में कूद गए और उन्होंने भी अपना एक स्टेटमेंट रखा। तो यहाँ से ये एक जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जो जिसकी हम बात कर रहे थे शुरू में, कि सुप्रीम कोर्ट के जो है इसके ऊपर सवालिया निशान यहीं से शुरू हो जाता है। और यहाँ से सुप्रीम कोर्ट की मंशा जो है वो भी साफ हो जाती है कि दो अलग अलग कम्युनिटी के एक ही जैसे, अगर हम मान लेते हैं उदयनिधि स्टालिन जो है, अगर वो यहाँ पे हिंदू धर्म की बात नहीं करके अगर यहाँ पे हिंदू और सनातन वर्ड की जगह अगर मुस्लिम धर्म या मुस्लिम जो है वर्ड यूज करते, तो क्या ये हेट स्पीच की कैटेगरी में नहीं जाता? या फिर जो है हेट स्पीच की जो कैटेगरी क्या है, हेट स्पीच जो है उसकी परिभाषा क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट को साफ करना चाहिए, बजाय इसके बचना चाहिए कि कम्युनिटी बेस्ड ये क्या होने चाहिए। और ऐसे मुद्दे हमने देखे हैं। ये मुद्दे पे मुझे लगा कि हमें इसमें आपस में एक जो है एक विश्लेषण करना चाहिए, इस पे बातचीत करनी चाहिए, लोगों को जो है ये चीज समझ में आनी चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अभी तक जो है इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। और तमिलनाडु सरकार की भी ये जवाबदेही बनती है, उनको भी जो है इस पे कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन तमिलनाडु की सरकार कार्रवाई नहीं करेगी। और उनके जो वकील जो थे उन्होंने जो है दलील दी कि ये जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट नहीं था, ये एक पॉलिटिकल जिसको बोलते हैं पब्लिसिटी स्टंट था। तो क्या पब्लिसिटी स्टंट के लिए क्या हिंदू धर्म और सनातन धर्म ही बचते हैं, क्या दूसरे धर्म नहीं है? हम उनके ऊपर भी तो कुछ स्टेटमेंट दे सकते हैं, वहां से भी तो पब्लिसिटी हो सकती है, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म, चाहे सेंसर बोर्ड हो, जब भी हम फिल्मों की बात करते हैं हिंदू धर्म और सनातन धर्म के ऊपर जो है वो फिल्में बनाई जाती है, और इनको जो है वो गलत तरीके से जो है वो तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। और फिर उसके बाद में होता क्या है, 2-4 दिन के लिए कुछ लोग जो होते हैं, राजनीतिक लोग जो है इस मुद्दे को उठाते हैं, वाई वाई लूटते हैं, अपना वोट बैंक तैयार करते हैं, और ये मुद्दा जो है वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। साथ ही जो है ऐसे और भी मुद्दे हैं जहाँ पे हमने देखा, जहाँ पे मंदिरों में मूर्तियों को बहुत बड़े बड़े जो लीडर्स है वो पब्लिसिटी स्टंट बनाते हुए जो है हिंदू धर्म के ऊपर अटैक करते हैं, और हम खुद जो जनता जो है फिर हम उसको देखती है, मौन रह के सुनते हैं। और मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने ये भी कहा था कि जो हमारे धार्मिक गुरु अभी जो बने बैठे हैं, चाहे वो बागेश्वर वाले हो,
चाहे देवकी नंदन हो, ये मीडिया टीवी चैनल पे आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अब ये कहाँ चले जाते हैं? ये भी तो जो है अपने समर्थकों के, क्योंकि इनके लाखों फॉलोवर्स है, फिर ये सड़कों पे क्यों नहीं उतरते? क्योंकि दूसरे धर्म के लोगों के आपने देखा होगा कि एक छोटी सी टिप्पणी होती है, लोग सड़कों पे उतर जाते हैं। हम यहाँ पे किसी हिंसा की बात नहीं कर रहे हैं कि हम किसी को जो है वो प्रोवोक कर रहे हैं कि आप हिंसा करें, आगजनी फैलाएं, नहीं। लेकिन एटलीस्ट जो है वो धरना प्रदर्शन इसके खिलाफ कर तो सकते हैं, ताकि इन ऐसे लोगों को जो है वो आगे के लिए सबक मिले। लेकिन ऐसा हमने देखा है कि हमारे धर्म में जो है ये सीधा सीधा एक फंडा होता है, धार्मिक गुरु जो बन के बैठे हैं, इनका सिर्फ पैसा लूटना है, एक बिजनेस करना है, इनके लाखों फॉलोवर्स है, इनको कोई मतलब नहीं है। मीडिया में आएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों ने स्टेटमेंट दिए, सब मुंह छुपा के जो है वो चुपचाप बैठे हैं। मीडिया टीवी पे इनको बुलाएंगे, ये अपने आप को धार्मिक गुरु कहते हैं, लेकिन उस वक्त इनका स्टैंड जो है वो हट जाता है। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती है। इसलिए हमें ये विश्लेषण करना जरूरी हो गया था कि हम एटलीस्ट जो है इन चीजों के बारे में सोचना स्टार्ट करें कि आखिर जो है वो एक ही कम्युनिटी के खिलाफ ऐसा क्यों होता है। इसके अलावा भी हमने देखा है ऐसे बहुत सारे आपको मुद्दे मिलेंगे जिसमें मैंने बात की थी कि ऐसे में जो है वो कांग्रेस की वरिष्ठ वकील जो कपिल सिब्बल, जब हिंदू धर्म सभा जब हुई थी तो उसके खिलाफ जो याचिकाकर्ता थे उनके वकील थे कपिल सिब्बल। और अभी जो कपिल सिब्बल है उस वक्त कांग्रेस के नेता थे। मैंने इसमें पिछला एक वीडियो कपिल सिब्बल और सुब्रमण्यम स्वामी पे हमने बात भी की थी, उसमें भी मैंने इन चीजों को उठाया था। कपिल सिब्बल जो है ऐसे मुद्दों में, चाहे वो आतंकवादी हो या आतंकवादियों का साथ देने वाले हो या भारत विरोधी नारे लगाने वाले हो, जब जब ऐसे कोई भी मुद्दे उठते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जो है कपिल सिब्बल रात को 12 बजे जो है वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलते हैं और उनको जमानत दिलवा देते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन में धार्मिक धर्म सभा की जो संसद हुई थी उसमें भी जो है वकील जो थे वो कपिल सिब्बल थे। और अभी जब उदयनिधि स्टालिन ने ये स्टेटमेंट दिया तो उदयनिधि स्टालिन जो है जो एम के स्टालिन की जो पार्टी है AIMDM के, जो इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है, और उसी हिस्से में जो है समाजवादी भी पार्टी एक हिस्सा है और कपिल सिब्बल जो है उसके एक राज्यसभा के सांसद है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये नेता नगरी जो है इसमें कितना झोल पड़ा, कैसे ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, कैसे ये कम्युनिटी को जो है ये टारगेट करते हैं। लेकिन जब बात आती है तो कपिल सिब्बल जो है अब वो जब उदयनिधि स्टालिन ने जो है गलत स्टेटमेंट दिया तो अब वो कोर्ट क्यों नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये क्यों नहीं बोला कि अब आपको जो है वो स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और इस पे जो है सख्त कार्रवाई करनी चाहिए? लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने ही इनको जो है एक स्पेस दे रखा है कि आप जो है ये कर सकते हो, और हम लोग जो हैं वो सहनशील है, हम सहते रहेंगे, आप करते रहिए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर हम एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।